नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने इस चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। पिछली बार की तरह क्या वो इस बार अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? जानेंगे उन मुद्दों के बारे में जो मोदी जी की इस बार की जीत के आगे अड़ंगा डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लफड़ा पर, जहां हम आपको भारत के नए मुद्दों के बारे में बताने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, अरुणाचल का सीमा विवाद। हमारे भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुल 11 इलाकों पर चीन अपना अधिकार बता रहा है। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ऑफ चाइना ने 11 इलाकों के नाम चीनी, तिब्बती और पिनयिन भाषा में रखे जाने को मंजूरी दी है। इन इलाकों में 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतों की चोटियां, 2 नदियां हैं और 2 अन्य इलाके हैं। ये तीसरी बार है जब चीन इन क्षेत्र में नामों को अपने हिसाब से बदल रहा है, लेकिन इंडिया ने भी इसे सिरे से खारिज किया है। और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम वांगची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। नामों को बदलने से यह सच्चाई नहीं बदलेगी, परंतु बहुत सारी ऐसी भी न्यूज हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें जनता को सरकार की पारदर्शिता नहीं दिखती है और भारत की इंटरनेशनल छवि पर असर पड़ता है। दूसरा कारण, बेघर लोग। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले के 1800 मीटर की हाइट पर यह जोशीमठ शहर बसा है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। लेकिन यहाँ 2 बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, पहला तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, माना जाता है कि इसके लिए बनाई गई टनल जोशीमठ के नीचे से जाती है, और दूसरा एक 6 किलोमीटर लंबी सड़क हेलोंग मारवाड़ी बाईपास, जो कि 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण जोशीमठ के हर चौथे घर में बड़ी बड़ी दरारें हैं। रोड में बड़े बड़े गड्ढे आए हुए हैं। लगभग पूरा जोशीमठ बर्बाद होने की स्थिति के करीब जा रहा है। इस बर्बादी का आकलन पहले ही बहुत सी रिपोर्ट्स में किया गया था, जैसे पहली द मिश्रा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1976, दूसरी साल 2006 की वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट, तीसरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने तो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इस जगह बनाने पर एक सिग्निफिकेंट हैजार्ड बताया है। चौथा, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जो साल 2004 से इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। इनका कहना है कि आज जो भी स्थिति जोशीमठ की है वो एनटीपीएससी के इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण है। इन सभी रिपोर्ट्स को अनदेखा करके सरकार ने जोशीमठ में इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करवाए, जिनके नतीजे हमारे सामने हैं। बार बार इस तरह की वार्निंग के बाद भी अनदेखी सरकार द्वारा की गई है। लोगों के बेघर होने की न्यूज, अकबर नगर लखनऊ से जहां 1068 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, बदरपुर दिल्ली जहां 150 फैमिलीज के घर तोड़ दिए गए और तुगलकाबाद में 1000 घर तोड़ दिए गए। यह घर अवैध जमीनों पर सालों से बने हुए हैं। उन्होंने भी हर टैक्स भरे होंगे। सरकार को क्या उन घरों को तोड़ने से पहले उन परिवारों के रहने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? उनके घर तोड़ने के कारण उनके मन में बीजेपी सरकार के प्रति आक्रोश हो सकता है। तीसरा कारण, पर्यावरण। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में 180 देशों की लिस्ट में भारत सबसे नीचे 180 स्थान पर है। वहीं भारत ईपीआई 2020 में 168वें स्थान पर तथा ईपीआई 2018 में 177वें स्थान पर था। वहीं दूसरी ओर लद्दाख के लोग लद्दाख की प्रकृति व संस्कृति बचाने के लिए 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं तथा लगातार अनशन कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और गोवा में 3 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, रेलवे ट्रैक, राजमार्ग का निर्माण और ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना के लिए 50,000 पेड़ काटे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में लगातार पेड़ों की कटाई और माइनिंग हो रही है। इन सभी कारणों से लद्दाखी लोग, गोवा के लोग तथा हसदेव जंगल के आदिवासी लोग
मोदी सरकार से काफी हद तक नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। चौथा कारण मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 11 महीने हो चुके हैं। ये हिंसा पिछले साल मई में शुरू हुई थी। यहाँ के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। देश का एक राज्य पूरा आग से जल रहा हो और देश के प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया न आना, यह गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 2 बार मणिपुर की बात की। एक बार तब जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई उसके बाद, और दूसरी बार अभी लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान होने के बाद। सरकार के इस रवैये के कारण मणिपुर के ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग मोदी सरकार से नाराज हैं। 5वां कारण भूखमरी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में 125 देशों में से भारत की रैंक 111वीं है। बेरोजगारी। जनवरी 2024 में एक स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के नई रैंकिंग में भारत की बेरोजगारी 6.8% थी और दिन पर दिन बढ़ती महंगाई। इन सभी कारणों से मोदी सरकार से भारत की काफी जनता नाराज है। 6वां, मोदी जी के एकदम छवि खराब होने के कारण ये हैं। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त चंदे में बीजेपी का नाम शीर्ष पर आना। दूसरा, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली होना। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट खाना। 7वां कारण, उभरते हुए न्यूज यूट्यूब चैनल्स के निष्पक्ष होने के कारण सही न्यूज हम आम जनता तक पहुंच पा रही है। 8वां कारण, बिकी हुई मीडिया ने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे राहुल गांधी। सॉरी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। परंतु इन कुछ दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तथा भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने राहुल गांधी की काफी लोकप्रियता बढ़ाई है। यह कारण भी मोदी जी पर भारी पड़ सकता है। 9वां कारण, प्रोटेस्ट। बीते कुछ सालों से भारत ने कई आंदोलन देखे, जैसे महिला पहलवान प्रोटेस्ट, किसान प्रोटेस्ट, यूथ प्रोटेस्ट, अग्निवीर योजना का विरोध। इन सभी प्रोटेस्ट में एक बात कॉमन है, सरकार का इन सभी पर सही प्रतिक्रिया न देना। इन सभी की बेरुखी का कारण भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। 10वां कारण, अपोजिशन की इंडिया अलायंस। भारत की 41 बड़ी राजनीतिक पार्टी ने मिलकर इस बार बीजेपी का सामना करने की ठानी है। आम आदमी पार्टी, CPI पार्टी, कांग्रेस पार्टी, DMK, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना जैसी कई मजबूत पार्टी एक साथ मिलकर कहीं बीजेपी के 400 पार के टारगेट पर दखल न डाल दे। आपकी क्या राय कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।